अंजलि, एक भैया ने आपसे क्वेश्चन किया है, पूछिए। लवकुश पांडे। उन्होंने पूछा है, वाई सोशलिस्ट एंड सेक्योर वाज एडेड इन अ प्रेम्बल बाय 42 एड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसका मतलब समझिए। देखिए, मैं भले ही हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, बट मुझे इतना तो समझ में आता है। और फिर मैं उनसे फिर भी ये कहना चाहूँगी कि मैं एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, तो प्लीज़ आप हिंदी में ही कमेंट करें, ठीक है। और फिर उनका प्रश्न ये है कि 20वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को क्यों जोड़ा गया, राइट? यस। अब देखिए, मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि भैया आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। और मैं आपके इस प्रश्न के शब्द यानी कि इसके आंसर को मैं बताऊंगी, आपको बिल्कुल बताऊंगी। और आपने जो प्रश्न में जो शब्द यूज किया है, मैं उसके हर एक पहलू को बताऊंगी और उसके हर एक शब्द के अर्थ को भी स्पष्ट कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए, संविधान में कई ऐसे बड़े संशोधन किए गए। 20वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि 20वें संविधान संशोधन 1976 को। फिर बात आती है आपके केशवानंद भारती मामले। देखिए, हालांकि केशवानंद भारती मामले में 1976 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 है, अनुच्छेद 368 के तहत संसद को जो संवैधानिक शक्ति प्राप्त है, यानी कि वो संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। फिर बात आती है, देखिए, भारतीय प्रस्तावना यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया, अपनाया गया और भारतीय प्रस्तावना संपूर्ण रूप से परिपूर्ण हुई। फिर क्या किया गया, इसमें संशोधन किया गया, यानी कि 20वें संविधान संशोधन 1976 में इसे संशोधन किया गया। और फिर इसमें तभी 3 शब्द जोड़ा गया था, जिसका आपने 2 का जिक्र किया है। 3 शब्द जोड़े गए थे, बट आपने 2 का ही जिक्र किया है। तो यही 3 शब्द इस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, यानी कि ये शब्द 3 कौन कौन से थे? समाजवादी था, धर्मनिरपेक्ष था और आपका तीसरा था अखंडता। इन 3 शब्द को इस 20वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें क्या जोड़ा गया। और फिर आपके प्रश्न में क्यों का जवाब ये है। आपने पूछा कि इस शब्द को प्रस्तावना में क्यों जोड़ा गया, यानी कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में क्यों जोड़ा गया। तो मैं आपको बताऊं, देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ये संविधान के मूल ढांचे के क्या है, इनको आधार बनाया गया। और क्यों बनाया गया? क्योंकि भारतीय संविधान ने क्या किया है, एक लोकतांत्रिक समाजवादी को अपनाया है, क्योंकि भारत ने एक लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है, ठीक। और फिर आपका प्रश्न ये भी है कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को क्यों जोड़ा गया। तो इसका भी जवाब यही है कि देखिए, जब इस शब्द को संविधान के प्रस्तावना में इसलिए अंकित किया गया, इसलिए वहाँ पर इसका उल्लेख किया गया, इसलिए इस शब्द को व्यक्त किया गया, ताकि ये और जो भी भारत कर रहा है, मतलब जो भी भारत जो संविधान निर्माता चाहते थे, वो सही में वो चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियाँ इसको फॉलो करे, ठीक है। और जो संविधान निर्माता अपने बातों को कहना चाहते थे उस शब्द के माध्यम से, तो सीधी सी बात है, वही शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसलिए जोड़ा गया क्योंकि भारत किसी भी धर्म को खास दर्जा नहीं देता है। इस बात को परिप्रेक्ष्य के शब्द में व्यक्त करने के लिए और ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए इस शब्द को क्या किया गया। और ये सिर्फ समझाने और बताने के लिए उद्देश्य से ही नहीं, बल्कि भारत का ये उद्देश्य भी है कि भारत किसी भी धर्म को खास तौर पे दर्जा नहीं देता, सभी धर्म को समान दर्जा देता है। और यही खास आंसर है आपके जवाब का कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को क्यों जोड़ा गया। तो इसका स्पष्ट और संक्षिप्त, अगर मैं इसका छोटे में अगर अनुवाद करूं, तो इसका अर्थ यही होगा कि भारत किसी भी धर्म को खास दर्जा नहीं देता। और इस बात को स्पष्ट करने के लिए इस शब्द को प्रस्तावना में संपूर्ण रूप से अंकित किया गया कि भारत किसी भी धर्म को खास तौर पे दर्जा ना देने के बजाय सभी धर्मों को समान रूप का दर्जा देता है।
ठीक, आपके प्रश्न का जवाब यही था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।